हेलो हेलो। अब देखिए सभी इधर, क्या होगा इनका आंसर हम करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, क्या होगा इसका राइट आंसर कि यदि किसी घन का आयतन मैंने दे रखा कितना 1000 मीटर क्यूब है, तो उस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को सबसे पहले आयतन से क्या निकालना पड़ेगा, भुजा। भुजा निकालने के बाद में मैं उस भुजा को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में लिख दूंगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4a² होता है, सब जानते हैं, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, ए मैं कहां से लूंगा, इस आयतन से लूंगा। मैं जानता हूं कि घन का जो आयतन है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, सब जानते हैं क्या होता है, भुजा का क्यूब बराबर कितनी देर की है, 1000 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 10। वह जो 10 मान है मैं इस सूत्र में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4, ए की जगह 10 लिखा, कितना हो गया स्क्वायर, तो 4 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, 400। कौन ऑप्शन, ऑप्शन 400 होगा इसका, ठीक है। 400 मीटर क्यूब इज राइट आंसर, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। सबके आंसर आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इधर कि किसी घन का विकिरण मैंने दे रखा है 5√3 मीटर है, तो उस घन का आयतन बताओ। घन का आयतन बताने के लिए मेरे को सूत्र क्या लिखाना है, क्या लिखाना है, ए क्यूब। क्या होता है सूत्र, क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब होता है, ठीक है। एक मेरे पास है नहीं, मेरे पास है घन का विकिरण। घन के विकिरण का सूत्र क्या होता है, √3a बराबर मान कितना दे रखा है, 5√3। देखो √3 से तो √3 कट गया, तो मान कितना आया ए का, ए बराबर मेरे पास मान आया कितना, 5, ठीक है। वह जो 5 मान था मैं इस आयतन में लिखूंगा, तो मेरे पास घन का आयतन कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, सब जानते, 125 मीटर क्यूब होगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, ठीक है। आयतन पूछ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर क्यूब कर दूंगा, ठीक है। यदि मेरे को क्षेत्रफल पूछता तो मैं यहां पर क्या कर देता, स्क्वायर कर देता, ठीक है ना, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि यदि किसी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन का आयतन बराबर है, यहां पर यह आयतन थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया गया, ठीक है। घन का आयतन बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, तो उस घन का आयतन बताना है, बराबर कौन कौन है ये आपको देखना है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4a²। क्या होता है, 4a² बराबर घन का आयतन कितना होता है, 4a² बराबर घन का आयतन होता है a क्यूब, ठीक है। देखो 2 से 1 तो कट गया, पीछे कितना बचा, 1 और बच गया ना। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा तो देखना, a² बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, a².a, ठीक है ना। a² से तो a² कट गया, तो a का मान कितना आ गया मेरे पास, a का मान गया 4, ठीक है। अब मेरे को पूछा क्या है, जो भी मेरे को मान पूछेगा मैं उसका सूत्र लिखकर उत्तर निकाल दूंगा, ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन आप सभी जानते हो क्या होता है, a क्यूब होता है। a का मान मेरे पास कितना है, 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 74 मीटर क्यूब होगा। क्या होगा, 74 मीटर क्यूब होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भैया, समझ में आ गया ना, सबके समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने क्या बोला
यदि दो घन जिनको भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आप सभी जानते हो कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है ना, भुजा का क्यूब। तो पहली भुजा का क्यूब A1 का क्यूब अनुपात A2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए सभी बच्चे, ए का मान कितना, A1 का मान दे रखा है 4 और A2 का मान कितना दे रखा है 3। तो यहां पर मान लिख दो 4 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 64 अनुपात 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो कितना हो जाएगा 27। यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना, वहां पर इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यदि किसी घन की भुजा मेरे को दे रखी है, ए का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बताओ कि 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना होता है। मैंने क्या बोला था, एक फलक होता है, ठीक है ना, उस फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, यही तो होगा ना। 4 का कितना हो जाएगा, 4 भुजा का स्क्वायर। 10 का कितना हो जाएगा, 10 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्यों निकलता है, क्योंकि इस घन के अंदर टोटल कितने फलक है, 6, इसलिए 6 से गुणा कराते हैं। यदि मेरे को 4 का चाहिए तो 4 से गुणा करा देंगे, 10 का चाहिए तो 10 से गुणा करा देंगे, ठीक है ना। मेरे को पूछा किसका है, 6 फलकों का क्षेत्रफल। फलक क्या होता है, फलक क्या होता है, एक क्या होता है फलक, एक वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। भुजा कितनी है मेरे पास 2, ठीक है। फलक कितने देर के 6, तो 6 से गुणा करा दो, 6 से गुणा करा दो, 6 से गुणा करा दो, बराबर 6 गुणा में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा में 4, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का विकिरण दे रखा मेरे को कितना 2√3 सेंटीमीटर, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। भैया संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है ना। मैं जानता हूं a मेरे पास है नहीं, विकिरण मेरे पास कितना दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर दे रखा है। विकिरण का सूत्र क्या होता है, √3 गुणा में भुजा, मतलब a बराबर कितना मान दे रखा है 2√3, √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, a मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। यह जो a का मान है मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो कितना मान आ जाएगा 6, 2 का क्या करना मेरे को स्क्वायर करना है, तो 6 गुणा में कितना हो जाएगा 4, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया सभी बच्चों को, समझ आ गया ना। देखिए घन से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना भैया। और यदि बनेगा तो बिल्कुल इजी बनेगा, आप कर सकते हो, ठीक है ना। किसी के कुछ डाउट है तो बोल सकता है। तेरे डाउट है क्या पंडित, नहीं है ना। सबसे हो गया ना, इस पार्ट में हो गया ना, सभी से, तुमसे हो गया ना, हो गया, समझ में आ गया ना। किशन, पंडित, ढाका कहाँ है।
नहीं हो, समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया ना। अब देखो पास वाले से लिख लेना है ना। सभी जल्दी से लिखेंगे। क्या लेट है? अब देखो सभी इधर, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास गनाब। क्या है? गनाब की बात करने वाले हैं अब हम। देखो अब जना देखो सभी इधर गनाब की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने गन में बोला था उसी के तरह गनाब है। गन में सभी भुजा समान थी, लेकिन गनाब है उसमें आमने सामने की भुजा समान होगी। जैसे मैंने आयतन बोला था उसी पर, जैसे मैंने आयत के अंदर बोला था ना आमने सामने की भुजा बराबर है, उसी प्रकार गनाब के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सब जानते हैं। गनाब कैसे बनेगा देखना एक बार सभी। ठीक है भैया, सभी इधर देखना। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समझ गए सभी? ठीक है ना भैया? इतने में समझ आना। आमने सामने की भुजा बराबर है। यदि आगे फर्स्ट फ्रंट जो आगे बलेगा तो पीछे वाला भी ब्लेक ही है। ठीक है ना? इसमें सेम उसी तरीके से होगा। विकिरण का मान कितना होगा टोटल? विकिरण टोटल कितने होंगे? कितने विकिरण होंगे? 6 या 4? 4। फलक कितने होंगे? 6। किनारे कितने होंगे? 12। फलक कितने होंगे?
फलक 6, कोने कितने होंगे 8, किनारे कितने होंगे 12। ठीक है ना, समझ आ गया ना। अब देखिए सभी बच्चे, इधर मैं क्या लिखा रहा हूं, ये जो घनाभ है ना, इस घनाभ के अंदर विकीर्ण होंगे। ठीक है, 4 विकीर्ण होंगे। घनाभ का मेरे पहले मेरे को घनाभ का क्या चाहिए, आप आयतन देख लेते। पहले घनाभ का, अब एक बात बताओ, सभी भुजाएं इसकी बराबर है क्या? सभी भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई इसकी अलग होगी। लंबाई को मैंने क्या लिख लिया, एल। जो चौड़ाई है भैया इसकी, ये चौड़ाई, यह चौड़ाई अलग होगी। चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, बी। ठीक है ना भैया। जो ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, इसको मैंने क्या मान लिया, एच। तो लंबाई इसकी अलग होगी, चौड़ाई इसकी अलग होगी और ऊंचाई इसकी अलग होगी। तो इसके आयतन का, घनाभ का आयतन का क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ये समझ लेना भैया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको मैंने याद रखने के लिए क्या बोल दिया, एल गुणा में बी गुणा में एच। और इसका मात्रक क्या होगा, क्यूब में होगा हमेशा। किस में होगा, क्यूब के अंदर होगा। ठीक है ना भैया। यानी जो भी यूनिट होगी, जो भी, जैसे मीटर आ गया तो मीटर का क्यूब कर देना, सेंटीमीटर आ गया तो सेंटीमीटर का क्यूब कर देना। ठीक है, किलोमीटर आ गया तो किलोमीटर का क्यूब कर देना, जो भी आपको यूनिट दे रखी हो। ठीक है ना। यह घनाभ का आयतन हो गया। अब मेरे को इसमें क्या चाहिए, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब क्या होगा, इसमें वक्र का मतलब होगा, ये तो लिख लिया ना घनाभ का आयतन, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यह सूत्र होगा इसका। ठीक है। अब अगला देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे इधर देखेंगे, 2 कोष्टक लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। आप सभी जानते हो कि जो घनाभ है, घनाभ के अंदर मैं 3 ही तो बात करूंगा, या तो मैं लंबाई की बात कर लूंगा, या मैं चौड़ाई की बात कर लूंगा, या मैं ऊंचाई की बात कर लूंगा। ठीक है ना। देखना अब इधर, 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। सभी को एक बार गुणा करा दो आपस में, है ना। सूत्र लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे पहले इसको, ये भी हिंदी में लिख लो। यहां पर सूत्र क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में क्या होगा, ऊंचाई।
समझ गए ना? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। फिर नीचे क्या होगा? 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस प्लस में क्या हो जाएगा? ऊंचाई गुणा में लंबाई। इन सभी को जोड़ दो। इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है और 2 से गुणा करा देना है। ठीक है ना भैया? तीसरा क्या है? घन का विकिरण, घनाभ का विकिरण का सभी सूत्र जानते हो। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल इजी है। वापस पिछले वाला जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। कहाँ? आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। स्टार्ट। कुछ बादशाह है जिन्होंने नहीं लिखा है। कही है कैटरिंग है। हाँ? इसको आप ऐसे लिख लेना। ये आपके सामने क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे आपसे, है ना। ओके, सभी ने लिख लिया होगा। अब आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको क्वेश्चन निकालने हैं, आंसर निकालना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो सभी। यदि गनाब की यदि गनाब की यदि गनाब की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो पहला गनाब का आयतन, दो नंबर गनाब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भैया। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, गनाब का विकिरण जो कि सबसे लंबी भुजा होती है, गनाब का विकिरण जो कि क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है। ये देखो एक बार बच्चे इधर, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, ना कि आंसर निकालना है। मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना। पता है कौन सा लियो नहीं।
और आयो भी आज मजो पढ़ना में ना। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है 10 मीटर गुणा में 10 मीटर गुणा में 5 मीटर भुजाओं वाले घनाभ का आयतन क्या होगा तथा घनाभ के अंदर रखी सबसे लंबी तथा घनाभ के अंदर सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए, क्या होगी। सबसे लंबी भुजा का मतलब क्या हो गया, इसका विकिरण हो गया। विकिरण ज्ञात और करना आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी घनाभ का आयतन कितना है, 400 है। यदि उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर व सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, यहाँ क्यूब कर लेना है ना। यदि उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर व दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी। ठीक है भैया, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी घनाभ का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है, 200 मीटर क्यूब है,
200 मीटर क्यूब है तथा उसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 4 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी करो। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, मैं क्वेश्चन लिखा दूं जल्दी से, है ना? अभी तो 57 हुई है। डायरेक्ट है ना, फालन में ही आ रहे हैं डायरेक्ट। यदि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 5 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं? कितने घन बनाए जा सकते हैं? कितना? 5? 25 ही नहीं होगा। इसका मतलब ये तो क्वेश्चन में फंस गया आप, है ना? अगला क्वेश्चन देखो। लिख लिया भैया? कहीं मैंने लिखाया था ना सूत्र, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। बहुत है ना आज इतने। हेलो। तो दोस्तों आज आपके सामने ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास थी। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना।
चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना और सेशन पसंद आए तो लाइक करना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, तब तक जय हिंद जय भारत।